लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। सर्जरी मतलब रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू। जी हाँ, 20,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। दूरबीन द्वारा वयस्क एवं बच्चों के सभी तरह के ऑपरेशन, विभिन्न सरकारी योजनाओं में भी इलाज की सुविधा। रविंद्र हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। नहीं हुआ काम, मंत्रियों को मनाने में गया सरकार का साल, झुंझुनू में बोले विधायक हाकम अली। झुंझुनू में विधायक हाकम अली ने जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा के साथ किया प्रेस वार्ता को संबोधित। आज सर्किट हाउस में भाजपा सरकार के 1 साल पूरे होने पर नाकामी का 1 साल जनता बेबस और बदहाल विषय को लेकर कांग्रेस झुंझुनू जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा एवं फतेहपुर विधायक हाकम अली द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। विधायक ने इस अवसर पर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि किसी प्रकार के विकास कार्य नहीं हुए हैं। इन लोगों की आपस की खींचतान और मंत्रियों को मनाने में ही पूरा साल चला गया। भाजपा सरकार का पूरा ध्यान दिल्ली को खुश करने में ही लग रहा है। पिछले 1 साल में विकास कार्य तो नहीं हुए, अपितु अपराध का ग्राफ राजस्थान में जरूर बढ़ा है। वहीं झुंझुनू के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि वह अपने आप को बहुत ही सुलझा हुआ मंत्री मानते हैं और जब पिछले कार्यकाल में हमारे साथ विधायक थे तो कहते थे कि दिल्ली से भेजे हुए पैसे का तत्कालीन कांग्रेस सरकार इस्तेमाल नहीं कर रही है। अब मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपकी डबल इंजन सरकार है, आप कैबिनेट मंत्री हो, 1 साल में भी आप झुंझुनू में कुछ भी विकास नहीं करवा सके तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं है। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा का कहना था कि भयंकर सर्दियों का मौसम चल रहा है, लेकिन जिले में पेयजल किल्लत को लेकर सर्दियों में भी आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। झुंझुनू के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत जब पहली बार दौरे पर आए थे तो ओवरब्रिज के मामले पर कांग्रेस की गलती बताया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि गलती कांग्रेस की नहीं है, गलती आपकी है, तो वह बैकफुट पर आ गए। राइजिंग राजस्थान के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहीं जनता को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भी सरकार महकमे में लोगों की भीड़ जुटाने के लिए पेमेंट किया गया। जो सरकार पानी नहीं पिला सकती उसे इंफ्रास्ट्रक्चर की अपेक्षा रखना बेईमानी है। आप 1 साल बेमिसाल को लेकर जश्न मना रहे हो, वहीं गांव ढाणियों में जनता रो रही है। शेगड़ लाइब्रेरी रिपोर्ट, झुंझुनू। 1 साल में कुछ भी विकास का काम नहीं किया और कोई योजनाएं हैं जो उनको इन्होंने धरातल पर नहीं लाए। 1 साल में सिर्फ इन्होंने अपने आपस की लड़ाई, आपस के खिंचातान अपने मंत्रियों को मनाने में और अपने मंत्रियों को बुलाने में ही बिता दिया और अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया कि आए दिन गैंगवार हो रहे हैं। आए दिन जो माफिया हैं वो फोन कर करके बिजनेसमैनों को धमका रहे हैं, आम आदमी को धमका रहे हैं, उनसे वसूली कर रहे हैं, उनसे वसूली के पैसे मांग रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, नाबालिग बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपराध बढ़ा है और ये सिर्फ अपने दिल्ली वालों को राजी करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान की जनता की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं दिया। कोई भी डिपार्टमेंट में अगर कहीं भी कोई विकास का काम एक भी नहीं हुआ है, न चिकित्सा में हुआ है, कहीं भी कोई एक हॉस्पिटल का भवन बना है, ये जगह सब सेंटर भी नहीं बना सके अभी तक 1 साल के अंदर। नहीं, देखो ऐसा है, वो बहुत ही सुलझे हुए मंत्री मानते हैं अपने आप को। पिछले 5 साल भी हमारे वो साथ में थे, एमएलए थे, वो विपक्ष में थे, हम सरकार में थे, और तब वो कहते थे कि भारत सरकार पैसा भेजती है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट पैसा खर्च नहीं करती है। ये हमारे माननीय मंत्री जी के विधानसभा का आप प्रोसीडिंग देखो तो इसमें मिलेगा आपको। अब मैं मंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि अब तो डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, राजस्थान में भी आपकी सरकार है और आप कैबिनेट के मंत्री हो और झुंझुनू के प्रभारी हो। अगर अब इस 1 साल में भी आप नहीं करा सके तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। ठीक, 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे आज राजस्थान सरकार 1 साल? अभी तक तो 0 ही है। आप बता दो झुंझुनू में राजस्थान सरकार की तरफ से कि 1 ईंट कहाँ रखी है गया, 1 ईंट कहीं भी झुंझुनू जिले में अगर उन्होंने एक ट्यूबवेल खोदा राजस्थान सरकार की तरफ से तो आप बता दीजिए। हो सकता है कोई एमएलए अपने कोटे से खुदाया होगा, मैंने मेरे कोटे से खुदाया था उस गांव के अंदर ट्यूबवेल, तुरंत प्रभाव से सीओ जिला परिषद को लेटर लिख करके कि एमएलए कोटे से ट्यूबवेल खोदो। कोई एमपी ने अपने कोटे से खुदाया होगा, लेकिन पीएचडी मंत्री की तरफ से मेरा ख्याल है, जहां तक मैं 3-4 जिलों में तो घूमता हूं, यहाँ तो एक ट्यूबवेल भी नहीं खुदा हुआ कि सरकार पूरी तरह फेल है। सर्दियों का भयंकर मौसम चल रहा है। इस मौसम में सबसे बड़ी जरूरत की चीज जो पानी है, हम कम से कम उपयोग करते हैं। जो गर्मियों में आंदोलन नहीं हुआ करते थे हमारे गहलोत सरकार के टाइम में, इतनी पानी की व्यवस्था थी। ये एमएलए बैठे हैं, इनको कहते थे कि ड्राई के अगेंस्ट मात्र 15 दिन में आप बोरिंग लेके जा सकते हो, कहीं भी ड्राई हो गया, मतलब कोई संख्या नहीं थी। आज विधानसभा के मार्फत कहते हैं एक विधानसभा में हम मात्र 5
ट्यूबवेल देंगे। आर्य मंत्री महोदय पहली बार आए थे उस दिन क्योंकि इनको एक ही चीज रटाई जाती है कि कांग्रेस के खिलाफ बोलना और कुछ नहीं करना। और वो गलती से, आपको पता है कि अपने पुलिस लाइन वाले और ब्रिज के मामले में बोले थे कि कांग्रेस की गलती है। जब उनको पता चला कि ये कांग्रेस की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है, केंद्र सरकार की गलती है, उस दिन के बाद आज तक उस पर 100 रुपये नहीं लगे। हमारा वीर सैनिकों की भूमि है, शौर्य उद्यान के बारे में हमारे युवा सब चीख चीख के बोल चुके हैं, उस पर 100 रुपये इन्होंने नहीं लगाया। रोजगार के नाम पे केवल धोखा देते हैं। पुरानी वैकेंसियां जो निकली हुई हैं उन्हीं को लेटर पे बार बार लेटर देके युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जश्न कभी राइजनिंग राजस्थान के नाम पे जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक बोरिंग का इनके पास पैसा नहीं, फिर राइजनिंग राजस्थान के नाम पे पैसा कहाँ से आ रहा है। पहली बार हमने इतिहास में देखा है कि कलेक्टर महोदय, बीडीओ, सीओ आदेश निकालते हैं कि राजकीय कर्मचारियों को, लाभान्वितों को ले जाने के लिए बस का किराया, रास्ते का खान पान और आप बजट से उठा के पेमेंट करो। जनता के पैसे का इतना बड़ा दुरुपयोग पिछले दिनों मोदी जी की रैली के लिए इन्होंने किया। कह थे कि 1 साल हमारा बेमिसाल कार्यक्रम। मैं कह रहा हूँ जनता खून के आंसू रो रही है। किस तरीके का आप जश्न मना रहे हो? आप जाके गांव ढाणियों में जाके देखो कि जनता कोस रही है उस बुरे दिन को जिस दिन कह रहे हैं कि मारो मैं राम बड़गोर में आने वोट दे दिया, आकी सरकार बना दी। वरना उस समय चाहे चिरंजीवी योजना थी, आम आदमी को, गरीब आदमी को इतना शानदार लाभ मिल रहा था, हमारे पशुओं के लिए इतनी शानदार एक से एक कामधेनु योजना थी, हमारी इंदिरा गांधी के नाम पे इतना शानदार हमारी रसोइयाँ चल रही थी, आम आदमी को अच्छा भोजन मिल रहा था, उनको ज़्यादातर को बंद कर दिया गया है। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की